नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 अपडेट। मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। जमुई से बड़ी खबर है, जहां जमीन विवाद में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई है। घटना झाझा थाना इलाके के हथुआ गांव की है, जहां जमीन विवाद में दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई है और इस दौरान दोनों पक्षों की तरफ से पथराव भी हुआ है। मारपीट में 3 लोगों के घायल होने की सूचना है, जिन्हें इलाज के लिए झाझा रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से जमीन विवाद में दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर पत्थर ईंट बरसाए। तस्वीरें आपके सामने हैं, तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई इस वारदात की। देखिए किस तरह से लाठी डंडों से लैस होकर दो पक्ष आपस में भिड़ जाते हैं। विवाद जमीन को लेकर हुआ। झाझा के हथुआ गांव की यह घटना बताई जा रही है, जहां पर जमीन के विवाद को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ जाते हैं। पहले एक दूसरे पर लाठी डंडे से वार किया जाता है, फिर जमकर पथराव होता है और इस पूरी घटना में 3 लोगों के घायल होने की सूचना है, जिन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। मुजफ्फरपुर में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से हाईवा ट्रक का ड्राइवर जिंदा जल गया। आग लगने से हाईवा और एक घर भी जलकर राख हो गया। इस हादसे का वीडियो भी सामने आया है। ड्राइवर सीट पर बैठा हुआ था और हाईवा के हाई टेंशन तार की चपेट में आते ही ट्रक में आग लग गई। ड्राइवर ने गेट खोलकर भागने की कोशिश की, लेकिन पूरी तरह से झुलस गया और उसकी मौत हो गई। आसपास के घर के लोग भी भाग गए, लेकिन एक घर पूरी तरह से जलकर राख हो गया। मृतक ड्राइवर सरैया थाना क्षेत्र का रहने वाला बताया जा रहा है, जिसका नाम पंकज कुमार है। तो तस्वीरें आप देखिए किस तरह से एक हाईवा जो हाई टेंशन तार की चपेट में आता है, वो पूरी तरह से जलकर खाक हो जाता है। वहीं ड्राइवर जो इस हाईवा में बैठा हुआ था, जो इसको चला रहा था, वो निकलकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक वो पूरी तरह से झुलस चुका होता है, जिसकी मौत हो जाती है। और साथ ही इस अगलगी में एक घर भी पूरी तरह से जलकर राख हो गया। पटना में लहरिया कट बाइकर्स का उत्पात देखने को मिला है। बाइकर्स गैंग पटना की सड़कों पर रोज ऐसी हरकत करते हैं, जिससे आम लोगों को परेशानी होती है। जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, लहरिया कट बाइकर्स गैंग कैसे रॉन्ग साइड में तेजी से बाइक चला रहा है, तभी सही रास्ते से आ रहे स्कूटी सवार पति पत्नी को टक्कर मार देता है। बाइक सवार तो दूर बाइक छोड़कर सड़क किनारे खड़ा हो जाता है, लेकिन स्कूटी सवार महिला पुरुष इस हादसे में किस तरह से जख्मी हो जाते हैं। आखिर इन बाइकर्स गैंग का इलाज क्या है? क्या पटना पुलिस इन पर लगाम लगाने में सक्षम नहीं है? और अब हादसे के बाद तेल लूट की मची होड़ की खबर। मेले जैसी ये भीड़ कोडरमा की है, जहां एक टैंक लॉरी बेकाबू होकर पलट जाता है और टैंकर में तेल भरा हुआ था, जिसे लूटने के लिए ग्रामीणों की ऐसी भीड़ जुटी कि मौके पर हाट और मेले जैसा नजारा लग गया। सैकड़ों लोग टैंकर से तेल लूटने के लिए दौड़ पड़े। क्या बच्चे, महिला और क्या पुरुष, जिसके हाथ में जो बर्तन आया तेल लेकर लूटने पहुंच गया। कोई बाल्टी लेकर पहुंचा तो कई हांडी लेकर ही पहुंच गए और तेल लूटकर ले जाने लगे। टैंकर कोडरमा होते हुए नवादा जा रहा था और इसी दौरान मेघातुरी काली मंडा के पास बेकाबू होकर पलट गया, जिसमें ड्राइवर और खलासी को मामूली चोट आई, लेकिन जान की चिंता छोड़ लोग माल लूटने में लग गए। बाद में कोडरमा थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और पलटे टैंकर को क्रेन से सीधा कर सड़क को चालू कराया गया। रुक करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की। गढ़वा से बड़ी खबर है, जहां पर आतंक का पर्याय बना नक्सली गिरफ्तार हो गया है। AK-47 के 7 नक्सली भानु को गिरफ्तार किया गया है। 3 थानों की पुलिस ने इसको मिलकर गिरफ्तार किया है। प्रेमिका के साथ इस नक्सली की गिरफ्तारी हुई है। भानु पुलिस के लिए लगातार सिरदर्द बना हुआ था। सरेंडर करने के बाद भी वो खौफ फैलाने की कोशिश में जुटा हुआ था। एक महिला साथी के साथ हथियार के साथ वहां मिला। उसने गिरफ्तारी से बचने के लिए काफ़ी प्रयास किया, लेकिन टैक्टिकली हम लोग के द्वारा उसको गिरफ्तार किया गया।
गिरफ्तारी में सबसे बड़ी बात कि AK-47 राइफल और एक दूसरा देसी हथियार भी बरामद किया गया है। इनका लंबा आपराधिक इतिहास है। पूर्व में ये माओवादी था और उसके बाद TPC और वर्तमान में अपना संगठन खड़ा करके क्षेत्र में मैनी लेवी के लिए इसके द्वारा काम किया गया। और वैशाली से एक बड़ी खबर है, जहां पर बीडीओ सुशील कुमार के साथ मारपीट की गई है। आवास सहायक की भी पिटाई की गई है। पीएम आवास योजना की जांच करने पहुंचे थे बीडीओ और आवास सहायक। पंचायत समिति, मुखिया प्रतिनिधि और वार्ड सदस्य पर मारपीट का आरोप लगा है। वैशाली प्रखंड के सलेमपुर पंचायत की यह घटना बताई जा रही है, जहां पर एक बीडीओ आवास जांच के लिए पहुंचते हैं और उनके साथ मारपीट की जाती है। आवास सहायक भी उनके साथ मौजूद था, जिसके साथ मारपीट की गई है। आप गलत कीजिए। मैं बोल रहा हूं ना सर, मेरे पास प्रूफ है कि आपने पैसा लिया है। तुम गलत करोगे। नहीं, आप गलत कीजिए। तुम रोकोगे। बोलाइए। बात मत करो। तुम रोको। क्या बोलेगा? जांच कर। तुम कौन हो? कौन हो? ग्रामीण है, पंचायत समिति का क्या नाम है? ये वीडियो मार के खाता उड़ा देंगे। खत्म उड़ोगे। जांच रोकोगे। पंचायत समिति हो, वार्ड सदस्य हो, मुखिया हो, क्यों रोक रहे हो जांचने से? जांचने से आप नहीं रोकेंगे। नहीं तुरंत बोला। मैं बोल रहा हूं ना सर, मेरे पास प्रूफ है कि आपने पैसा। और प्रफुल्ल जुड़े हुए हैं हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। प्रफुल्ल, आपसे जानना चाहेंगे पूरा मामला क्या कुछ है, और हम तस्वीरों में देख रहे हैं वहां पर एक पुलिसकर्मी भी मौजूद है। क्या इसके बावजूद मारपीट की गई बीडीओ के साथ? जी बिल्कुल। मैं बता दूं आपको कि वैशाली प्रखंड क्षेत्र का एक सलेमपुर पंचायत है, जिसमें वीडियो जो है वो उनको शिकायत मिली थी कि पीएम आवास योजना में जो है वो लाभार्थियों से स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं वो अवैध उगाही कर रहे हैं। जिसकी जांच करने वीडियो वहां पहुंचे और जैसे ही वीडियो अपने आवास सहायक के साथ पंचायत में पहुंचे थे, तो वहां पे जो मौजूद लोग थे, जिसमें कुछ जनप्रतिनिधि भी शामिल हैं, जिसमें उन लोगों ने वीडियो के साथ पहले तो दुर्व्यवहार किया, गाली गलौज किया, और उसके बाद मारपीट भी की गई है। वीडियो के साथ ही मारपीट की गई। उसके बाद उनके साथ जो आवास सहायक थे उनके साथ भी मारपीट की गई। इसी तरह दोनों लोग जो थे वो अपना जान बचाकर वहां से भागे। उसके बाद वो लोग थाना में आए हैं और अपने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में अपना इलाज कराने के बाद वो लोग थाना पहुंचे और थाना में प्राथमिकी दर्ज करने की कवायद जो है वो की जा रही है। 6 लोगों को नामजद किया गया है इस मामले में और 20 अज्ञात लोगों पे जो है वो केस दर्ज कराया जा रहा है। तो कुल मामला जो है ये भ्रष्टाचार से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। मैं आपको बता दूं कि 2 दिन पहले जो आवास सहायक पे आरोप लगा था, पंचायत के लोगों ने आरोप लगाया था, उसी आवास सहायक के साथ जो है वो वीडियो वहां पे पहुंचे, तो एक जो स्थानीय लोग थे उनका भी आक्रोश था और वो लोग भी इस चीज के खिलाफ थे कि कहीं ना कहीं जो आरोप लगा है आवास सहायक पे वसूली का, तो इसको लेकर भी लोग आक्रोशित थे। और वो जो लोगों का आक्रोश था उसके बाद जो है वो मारपीट में तब्दील हो गया और स्थानीय जो जनप्रतिनिधि है उनका भी उनकी। लेकिन प्रफुल्ल, अगर आवास सहायक पर आरोप लगा था तो बीडीओ उसी आरोप की जांच करने पहुंचे थे, तो फिर आखिर ये लोग आक्रोशित क्यों हो गए? वो उन्हीं के आरोपों की जांच के लिए पहुंचे हुए थे। जी देखिए, इसमें 2 मामला है। एक ये बात है कि जो आवास सहायक है उनपे ये उनका एक ऑडियो जो है वो 2 दिन पहले वायरल हुआ था। उसमें उन्होंने कहा था कि मुझे पैसे की जरूरत है, वार्ड सदस्य से बात कर रहे थे वो, और उसमें उन्होंने बताया था कि मेरा जो ट्रांसफर है वो मैं किसी तरह से मैं रुकवा लेता हूँ प्रखंड स्तर पे, बीडीओ साहब को जो है वो पैसे देने की जरूरत है। तो ये 2 दिन पहले की बात है और 2 दिन बाद जो है उसी आवास सहायक के साथ वीडियो वहां पे पहुंचते हैं और जो अवैध उगाही का जो आरोप है वो स्थानीय जनप्रतिनिधि जो पंचायत समिति सदस्य हैं, वार्ड सदस्य हैं और स्थानीय मुखिया हैं, उन पे जो है वो इस अवैध उगाही का आरोप लगा है। लेकिन जब वीडियो जो है उस जो आवास सहायक जो आरोप जिनका ये ऑडियो वायरल हुआ था उनको देखने के बाद जो है वहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो उग्र हो गए। हालांकि वीडियो जो है वो जनप्रतिनिधियों पे जो आरोप लगा था अवैध उगाही का उसकी जांच करने वहाँ पे पहुंचे थे। लाभार्थी से वो बात कर रहे थे उस गाँव में घूम घूम कर, जिनके बारे में बताया गया था, जिन लोगों ने शिकायत की थी कि आवास योजना में मुझसे राशि वसूली गई है जनप्रतिनिधियों द्वारा, तो उनसे वो वीडियो जो है उनसे जाकर बात कर रहे थे और छानबीन कर रहे थे। इसी बीच जो है वो स्थानीय जनप्रतिनिधि और स्थानीय जो असामाजिक तत्वों के लोग हैं वहाँ पे पहुंच जाते हैं और उसके बाद वीडियो के साथ गाली गलौज करते हैं, चीना जब्ती होती है और इसी बीच मारपीट भी की जाती है। जी प्रफुल्ल, तो क्या ये माना जाए कि ये जो जनप्रतिनिधि खुद को कहते हैं लेकिन जिस तरह से गुंडई इन्होंने दिखाई है, क्या इनकी इतनी हिम्मत बढ़ गई है
कि ये अधिकारियों के साथ मारपीट पर उतारू हो जाएंगे? और अगर इस तरह की बात है, इस तरह का मामला सामने आया था, तो क्या इनको उच्च अधिकारियों के पास नहीं जाना चाहिए था शिकायत को लेकर? जी बिल्कुल, ये सवाल जो है वो बिल्कुल जायज सवाल है कि अगर आपको आपकी कोई समस्या है या प्रखंड जो पदाधिकारी हैं उनके साथ या जो पंचायत स्तर पे जो काम करने वाले कर्मचारी हैं उनके साथ कोई समस्या है तो इसकी शिकायत आप जो है वरीय पदाधिकारी से करें, ना कि आप कानून हाथ में ले। वीडियो अगर गए हैं लाभार्थियों से बात कर रहे हैं, उनका लाभार्थी जो है वो शिकायत प्रखंड स्तर प्रखंड मुख्यालय में कार्यालय में करते हैं तो उसकी जांच जो है वो वीडियो ही करेंगे, दूसरी कोई पदाधिकारी कर नहीं सकते हैं। इसकी जांच करने अगर कोई पदाधिकारी पहुंचा है तो ये कहीं से उचित नहीं कि आप उसके साथ मारपीट करें, दबंगई दिखाएं, गाली गलौज करें। तो ये कहीं न कहीं जो है दबंगई है जनप्रतिनिधियों का भी, और स्पष्ट तौर पे इस मामले में कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। थाना में अभी प्राथमिकी दर्ज की जा रही है और उसके बाद पुलिस ने भी आश्वस्त किया है कि जो लोग भी इस घटना में शामिल है, जिन्होंने वीडियो के साथ और आवाज सहायक के साथ मारपीट की है, उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। चलिए प्रफुल्ल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। धनबाद के तोपचांची में चोर एचडीएफसी बैंक का एटीएम ही उखाड़ कर ले भागे। तोपचांची थाना क्षेत्र के तोपचांची गोमो रोड की यह घटना है। आशंका जताई जा रही है कि एटीएम में कैश भी रखा हुआ था। एटीएम उखाड़ कर ले जाने का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि 4 से 5 अपराधी एटीएम को उखाड़कर बड़े आराम से गाड़ी में लाद रहे हैं। बाद में पुलिस ने इस एटीएम को गिरिडीह से बरामद कर लिया है, लेकिन इसमें पैसे को लेकर अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। तोपचांची थाने की गश्ती गाड़ी एटीएम सेंटर से महज 100 मीटर की दूरी पर खड़ी थी और पुलिस को इतनी बड़ी वारदात की भनक तक नहीं लगी। अगली खबर का रुख करते हैं। रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला। तेजस्वी ने कहा कि बिहार की सरकार नागपुर से चल रही है और बिहार के मुख्यमंत्री कैद हैं। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए तेजस्वी ने कहा कि हम लोगों को एकजुट होकर लड़ना होगा। सरकार झुकेगी, बस झुकाने वाला चाहिए। भगवा शहर, यहाँ की सरकार नागपुर से चल रही है, यहाँ के मुख्यमंत्री कैद है। ध्यान से देखिएगा तो तीर भी है, 2 हाथ निकला हुआ है और कमल का फूल सीएम के कुर्सी को जकड़ के रखा है। तो हम सब लोगों को एकजुट होकर के लड़ाई लड़ने की जरूरत है और सिर्फ अपने अपने फायदे के लिए नहीं। आज देश की जो जरूरत है, जो समय की जो जरूरत है, बिहार के गरीबों की जो जरूरत है, उसके लिए हम लोगों को लड़ना है। आज हम लोग और तेजस्वी पर पलटवार करते हुए बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने कहा कि अगर हिम्मत है तो लालू राबड़ी राज के 15 साल का रिपोर्ट कार्ड जारी करें। सुशील मोदी ने कहा कि तेजस्वी यादव को 1990 से 2005 के दौरान हुए घोटाले, अपहरण और बदहाली की चर्चा करनी चाहिए। मित्रों, जेपी के साथ विश्वासघात करने वाले लोग संपूर्ण क्रांति पर हमारा रिपोर्ट कार्ड जारी कर रहे हैं। अगर हिम्मत है तो अपने 15 साल का रिपोर्ट कार्ड जारी करें और बताएं उनके राज में क्यों बिहार अंधेरे में डूब गया था और लोगों के हाथ में लालटेन थमा दी गई थी। बिहार की सड़कें गड्ढों में बदल गई थी। बिहार के अंदर अपहरण ने उद्योग का रूप धारण कर लिया था। हमारी सरकार के 15 साल में एक भी भ्रष्टाचार का आरोप मुख्यमंत्री पर नहीं लगा। आपके राज में तो मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, जेल जाना पड़ा। और खबरें लगातार जारी हैं। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।